Good evening, sir. Good evening, students. Good evening, sir. Good Good e- evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, so last class we had started with quadratic equation. I hope everyone has understood how to split the middle term. Yes or no? Yes, sir. Okay. चलिए तो अभी टेक्स्ट बुक सम्स पहले कर लेते हैं. Okay. They are very basic sums. Question number 1. Find the solution set of x square minus 25 is equal to 0. So what you are going to do is here you don't need to apply quadratic equation. Here just take this minus 25 on the other side because there is no other variable. So आप लिखोगे x square is equal to 25. Okay. So x is equal to plus and minus. 5 and minus 5. क्योंकि -5 इंटू -5 आप करते हो तो तब भी आपको +25 ही आंसर आता है. ओके. यस और नो. तो इसीलिए तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया इसका. x इज इक्वल टू -5 and 5 और you can write 5 comma -5. Anything is fine whichever is given in the option. Okay. अभी लेट से एग्जाम में सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है. अभी ये सब सम्स आप नोट डाउन ऐसे इमीडिएट, ये फर्स्ट 2 सम्स तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट सम इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन सेट पूछा है ये क्वेश्चन में, सो देर आर टू वेज. आइदर यू सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप टर्म स्प्लिट करोगे फिर वो फॉर्मेट में लाओगे. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज -1, 3. सेकेंड ऑप्शन इज -1, -3. ओके. थर्ड ऑप्शन इज -2, -3. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2, 3. ठीक है. तो अभी आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो यहाँ पर. तो अगर लेट से हमें पहला वाला चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लेट से 3 से चेक करते हैं. तो व्हाट इज 3 स्क्वायर, 9 माइनस 2 इंटू 3 -3. तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा विच इज 0. तो ये वाला 3 तो +3 एक फैक्टर है. इसका मतलब ये दोनों आप हटा सकते हो अभी फैक्टर्स में. प्लीज बी ऑन म्यूट. समझ में आया क्यों हटा दिया, क्योंकि +3 से फैक्टर आ रहा है ना, इक्वल टू 0 हो रहा है. यस और नो. अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. अभी आपको ऑप्शन है 2 या -1. अभी 2 से तो नहीं होगा, वी कैन सी ओवर हियर. सो -1 हम करेंगे यूज. तो -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3. -1 स्क्वायर कितना होता है, 1 1. साइन 2 इंटू -1 -2. -2. एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 1 + 2 -3. दिस गिव्स यू 0. यस और नो. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो अगर ये भी ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब है आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. और अगर अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो वो मेथड भी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे आप यूज. ओके. तो आप लिखोगे x स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0. अभी आपका प्रोडक्ट क्या है, -3x स्क्वायर. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि सम ऑफ द टर्म शुड बी -2. इसका मतलब है -3 और -1 आएगा. करेक्ट. नहीं, -3 एंड +1, सॉरी. क्योंकि -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा, -3 इंटू +1 करेंगे तो -3 आएगा. इसका मतलब है x स्क्वायर -3x plus x minus 3 is equal to 0. So here we'll take x common. So x minus 3 plus, यहाँ पर हमें चाहिए x minus 3. करेक्ट. तो 1 इंटू x minus 3. समझ में आया. Yes, sir.
अभी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक फैक्टर है और x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक एक बार इक्वेट करोगे जीरो से तो आएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +3। दोनों मेथड से आपका आंसर देखो सेम आया है, -1, 3, -1 और 3। ओके, तो इट्स अप टू यू हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन डिसाइड इन द एग्जाम। ओके, ऑप्शन से यूज करना है तो ऑप्शन से कर लो, या फिर जो मेथड सीखा है वो सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अगर जिनको नोट डाउन करना है तो प्लीज डू इट क्विकली और टेक अ स्क्रीनशॉट। फिनिश राइटिंग? Yes, sir. Question number 3. Now word problems, you need to understand the sum of the squares of two consecutive natural number is 221. Find the numbers. अभी यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में बोला होगा कि फॉर्म एन इक्वेशन फॉर दिस, तो इक्वेशन कैसे बनाना ये समझो पहले। ओके, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। करेक्ट? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये है फर्स्ट नंबर आपका और ये है सेकंड नंबर। अभी इसके बाद क्या किया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इन दोनों को पहले तो स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एंड अभी एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं सॉल्व, ये ध्यान दो अभी। ओके, सो एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स, 1 इंटू एक्स अगेन वी गेट एक्स एंड 1 इंटू 1 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ में आया? सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये ऐड करके क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 221। समझ में आया? दिस इज योर इक्वेशन। ये क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स ये क्लियर है क्या? Sir. Yes, sir. Yes, पर sir. यहाँ पर अभी आपको ये जरूरत ही नहीं है। मैंने ये क्यों सिखाया कि अगर एग्जाम में आपको बोला कि ये क्वेश्चन दियर फॉर्म एन इक्वेशन फॉर दिस, सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अभी आपको सम चाहिए 221 ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, तो देखो 10 एंड 11 आंसर है आपका, क्योंकि 10 स्क्वायर इज हाउ मच, 100 एंड 11 स्क्वायर इज 121। 121. दोनों ऐड करके 221 आ रहा है आपको, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं पड़ेगा यहाँ सॉल्व करने के लिए। इज दिस क्लियर? ये सबको आता है क्या, ये वाला जो पार्ट मैंने किया था यहाँ पर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. जिसको नोट डाउन करना है आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes.
Okay, next question. The product of two numbers is 360. If one of the number is greater than the other by 2, find the number. तो एक अभी देखो ऑप्शन से ही आप देख के बता सकते हो 18 into 20 आपका ये आंसर है, करेक्ट. So here you don't need to solve it using quadratic equation. And if you want to form an quadratic equation, it will be x is one number, other number is x plus 2. Okay. So this two numbers product is equal to 360. So when you multiply this, you will get x square plus 2x is equal to 360. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are not doing the remaining textbook sums, okay? We'll directly do the past question paper questions now. I'll write the question number and the year, and then we'll solve those questions, okay? Okay. So we are starting from 2022 paper. Sir, this is quadratic equations, right? Yes. Question number 15. Which of the following is not a quadratic equation? Okay. तो आपको चार ऑप्शंस दिए, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा. So the first one is x plus x upon 3 is equal to 7. Second option is x minus 1 upon x is equal to 3x. Okay. Third option is x square plus 2 upon x is equal to 9. And fourth option is x plus 3 into x plus 4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर होना चाहिए 2. यहाँ पर x और x मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा. तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत गया था. ओके, बिकॉज दीज टू ऑप्शंस फर्स्ट एंड थर्ड दे आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई एक्सप्लेन यू हाउ. अभी ये जो सेकंड ऑप्शन है ये देखो, एलसीएम क्या आएगा इसका, व्हाट विल बी द एलसीएम ओवर हियर? Sir, X. Very X. good. 1 will go in x how many times? X times. So x into x, x square. X will go in x one time, so minus 1 is equal to 3x. Now this x is in division, will go on the other side as multiplication. So we'll get x square minus 1 is equal to 3x square. So ये quadratic equation है. Okay? समझ में आया? Yes, sir. हाँ. अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों x जो है वो है न्यूमरेटर में, तो x और x मल्टीप्लाई होगा ही नहीं यहाँ पर. यस और नो? एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा. 1 विल गो इन 3 टाइम्स, तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x. बट x स्क्वायर नहीं मिल रहा है हमें, तो ये वाला जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस इज ऑलरेडी x स्क्वायर एंड दिस इज x, तो वी गेट x एज द एलसीएम. 1 विल गो इन x टाइम्स, सो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब हो रहा है. ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 9. तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 9x. Your highest power is how much? 3. So it is not a quadratic equation. So these two options are not quadratic equation. ये समझ में आया? Yes, sir. Is it clear, everyone? Yes, sir. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो. Sir, x plus 3 into x plus 4 equal to, in book they gave us 10. You wrote a 0. The correct question, sir. Okay, 10. ठीक है. It doesn't change the answer. It is 10. Okay. Thank you. Okay, Yes, sir. पूछा, Thank you. क्या डाउट है? Sir, in second option, the standard form wala only x1 is not coming.
हाँ तो वो चलेगा ना, वहां पर 0 होगा तो चलता है वैल्यू, इट डजेंट मैटर। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये क्या है, एक्स स्क्वायर और 25 ही है। यहाँ पर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट चाहिए। तो अगर ये बी कोएफिशिएंट आपका 0 हो गया तब भी चलता है, ये 0 नहीं हो सकता है। ओके Okay, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Can क्वेश्चन you go to नंबर the previous slide just for a minute? Thank you, sir. Okay, now today on tomorrow, I'll send you a photo of algebraic expressions which you need to learn. Okay, मतलब कैसा है वो फॉर्मेट आपको लर्न करना है, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, ये चीज आपको लर्न करनी होगी। इज इट क्लियर? बिकॉज दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है तो मैं वो फॉर्मेट आपको लिख के भेज दूंगा, सब एक्सप्लेनेशन के साथ या फोटोज के साथ। ओके, तो आप वो सॉल्व याद करना चालू करना। 2x square minus 1024 is equal to 0. We need to find the solution set. So what we'll do, first we'll take this on the other side. So we get 2x square is equal to 1024. Now what we will do, we want to find value of x. So पहले 2 से divide करेंगे. This 2 will go and divide. So what you get, x square is equal to 512. So x is equal to under root 512. अभी 512 का स्क्वायर तो इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, करेक्ट? Yes, sir. तो अभी आप क्या करोगे इसके लिए, अभी आपको 512 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 512 का फैक्टर क्या आएगा? अभी हमें पता है 512 इज इक्वल टू 8 क्यूब। ओके, 8 क्यूब इज 512। अगर आपको नहीं पता है तो आप फैक्टर्स निकाल के कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे अभी, 8 क्यूब मतलब क्या है, 8 स्क्वायर इंटू 8। यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so we'll write this as 8 square into 8. 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8। So we get 8 root 8. अभी 8 root 8 नहीं लिख सकते, उसको और सिंप्लीफाई करना होगा हमें। अभी रूट 8 है तो कैन वी राइट 8 एज 4 into 2? So what we Yes, get, sir. 8 is equal to, बाहर वाला 8 नहीं, I am talking about the 8 which is inside. So here you will get 4 into 2. ये समझ में आया? Yes, sir. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. सो 2. 8 इंटू ये, इसका 2 बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा और अंदर रहेगा रूट 2। तो आपको आंसर क्या आया, 16 रूट 2। अभी साइन क्या लगाओगे आप, प्लस एंड माइनस बोथ। अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को डाउट है यहाँ पर? ओके, लिख के हो गया स्टूडेंट्स? हाँ बोलो सारा, क्या डाउट है आपको? Sir, why did you write both plus and minus? डिड यू ज्वाइन द क्लास लेट? No, sir. मैंने बताया था ना, माइनस नंबर्स भी अगर स्क्वायर रूट निकालते तो माइनस का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है। अगर हमने लिखना है 25 का स्क्वायर रूट तो विल राइट प्लस एंड -5, बिकॉज -5 इंटू -5 करेंगे तब भी हमें पॉजिटिव 25 आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, याद है आपको? यस और नो? I was not there at that time. At the beginning you are not there at 7 o'clock? No. Have you joined the class for the first time today, Sarah? No, sir. So last week जब quadratic equations किया था तब भी ये आई थिंक डिस्कस हुआ था।
एनी स्क्वायर नंबर हैज टू रूट्स, ओके। हम स्कूल में नहीं सीखते क्योंकि इंटीजर्स आपको लेट सिखाया होगा। अभी कोई भी नंबर ले लो आप, 36 का अगर स्क्वायर रूट पूछे तो जी जनरली लाइट प्लस 6 ओनली, बट इसका आंसर -6 भी होता है, बिकॉज -6 इंटू -6 आप करोगे। आपने इंटीजर सीखा है क्या सारा? Yes, sir. हाँ, तो पता है नेगेटिव नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है। Mm, यस और नो? yes. Is it clear everyone? Question number 25. Yes, sir. And listen students, please don't solve 2020 on paper, okay? It is very difficult. It is of very high level, okay? तो जो पेपर 2021 का है आप वो प्रैक्टिस के लिए भी सॉल्व मत करो, ओके? बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज आफ्टर सॉल्विंग दैट कि इतना डिफिकल्ट सम आएगा क्या एग्जाम में, जो नहीं आने वाला है, ओके? ओके, 2020 क्वेश्चन नंबर 7. डिवाइड 40 into such parts in two such parts, okay? मतलब एक पार्ट x है तो लेट से दूसरा पार्ट y है, such that sum of their reciprocal मतलब 1 upon x plus 1 upon y is equal to 2 by 15, and we have to find out what is the smaller number of the two इन दोनों में से. Is the question clear everyone? Yes, sir. Sir. There are 27 students, at least I want 4-5 yes, okay? Because others, if you are not interested, keep the class. Yes, sir. Okay. Yes, sir. But here we cannot take x and y because then we won't be able to form an equation. So if one number is x, what can be the other number? Tell me. 40 minus x. Yeah, very good. 40 minus x. So instead of this y, we'll write 40 minus x. So 1 upon x plus 1 upon 40 minus x is equal to 2 by 15. अभी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. तो x इंटू 40 माइनस एक्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा 40 माइनस एक्स प्लस साइन विथ एक्स इज इक्वल टू 2 by 15. ये समझ में आया सबको? Yes. Okay, so numerator will become 40 upon what will we get in the denominator? 40x minus x square, correct, is equal to 2 upon 15. So now we'll multiply 40 with 15 and 2 with this number. So what we get? 600 is equal to 80x minus 2x square. समझ में आया ये स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Now rearrange this in the standard form of equation. So we want this with positive. So this will go on the other side. So what we get? 2x square minus 80x plus 600 is equal to 0. Understood? Sir, Bolo. sir, I have a doubt, sir. Like, sir, how did you get that 40 minus x plus x upon x 40 minus x? फ्रैक्शंस किया है, फ्रैक्शंस आता है आपको. 1 upon x plus 1 upon y अगर करते तो हम क्या करते हैं? LCM will be x into y. अभी x will go in Yes. this y times, so y into 1 y plus y will go in this x times, so x into 1 x. ये आता है आपको, याद है? Yes, sir. सेम चीज यहाँ पर किया है. x into 40 minus x है ये. x will go in this many times, so 40 minus x into 1 is 40 minus x plus sign as it is. 40 minus x will go in this x times, so x into this is x. Understood? Yes, sir.
एंड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ये सॉल्व करेंगे अभी। ओके, सो वी हैव 2x² minus 80x plus 600. Now listen what you need to do. When the variable of x is some bigger number, let's say bigger than 1, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि बाकी जो नंबर्स है उसके साथ वो नंबर से डिविजिबल है क्या। तो 2 से ये सारे नंबर्स डिविजिबल है क्या, बताओ मुझे। Yes, sir. तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सारे चीज को, तो क्या मिलेगा, x² minus 40x plus 300. Yes or no, students? Yes, sir. Yes. Now the product is 300x². We need to find two such terms who will add up to 40 and multiply. Product will give us product of 300. So minus 30 minus 10. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So x² minus 10x minus 30x plus 300 is equal to 0. So x common, x minus 10. यहाँ पर क्या लिखोगे अभी बताओ मुझे, x minus 10 आना चाहिए यहाँ पर। How did you get that minus 30 and minus 10? That we are doing it from the first class of this chapter. We want the product as 3 plus 300 and we want the sum as 40. So minus 30 minus 10 हो जाएगा, minus 40 हो जाएगा, and minus 30 into minus 10 will give you 300. अभी ये आपको फैक्टर्स निकाल के आएगा, तो 300 क्या Understood, sir. आपको फैक्टर्स निकाल Sir, के। minus 30, sir. Sir, we'll take out minus 30. Okay, very good. Which is equal to 0. So your two factors are x minus 10 multiplied by x minus 30. So what is equal to 0. So what are your two numbers? X is equal to 10 and x is equal to 30. Which is the smaller one? अभी समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, अगर अभी आपको ये सब स्टेप्स नहीं करना है एग्जाम में, इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है, ओके, कि पहले ये इक्वेशन बनाया फिर यहाँ से सॉल्व करते गए, अभी एक्सप्लेनेशन में भी देखो इतना टाइम जा रहा है। अभी दूसरा एक शॉर्टकट वे बताता हूँ आपको। अभी ऑप्शंस दिए है 8, सेकंड ऑप्शन इज 12, थर्ड ऑप्शन इज 10 and fourth option is 15. If 8 is the number, so what will be the other number? 32. What will be the other number over here? 28. Here we'll get 30 and here we'll get 15. Okay, sorry, 25, not 15. Understood? Okay, इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8 plus 1/32, 1/12 plus 1/28, 1/10 plus 1/30, 1/15 plus 1/25. इन सब का सम करेंगे हम। अभी यहाँ पर एलसीएम तो 32 है, तो 32 एज इट इज, 8 विल गो 4 times, so 4 plus 1 you get 5/32. हमारा आंसर क्या है? 2/15. तो ये ऑप्शन कैंसल्ड आउट। ओके, अभी इन दोनों का एलसीएम निकालना तो डिफिकल्ट है, इन दोनों का एलसीएम हम इजीली निकाल सकते हैं और इन दोनों का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जो एलसीएम डिफिकल्ट है वो रुका दो आप, वो ऑप्शन बाद में सॉल्व करना। इन दोनों को चेक करते हैं अभी। एलसीएम 30, 10 will go 3 times plus 30 will go 1 time. 4/30 is same as 2/15. You get the answer as 2/15. So your answer is 10 and 30. So 10 is your answer. हाँ ऋषिक बोलो, क्या डाउट है? Can I understand how you got the 32, 28, 30 and 25? Read the question. Do you have the question? Rishik, do you have the question with you? No, sir. Yes or no? No. The question says divide 40 into 2 parts. Okay, such that the sum of their reciprocal is 2/15. What is the smaller number of the two? तो अगर आपको सारे स्मॉलर नंबर दिए तो आप दूसरा पार्ट ढूंढ सकते हो सबट्रैक्ट करके।
Yeah, okay, sir, got it. यहाँ पर क्या किया था हमने, x and 40 minus x किया है ना, Yes, sir. Yes, sir. Thank as you, sir. earlier understood. So see, this method is very easy and less time consuming. So in exam use this method. अगर स्कूल के एग्जाम में ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो तब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा इसमें. Can you take this? Can you Yeah, I'll go to take the it next slide. Wait, just wait. Others, have you finished taking the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, just a minute. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, I didn't get how it came 10 and not minus 10. So x minus 10 is equal to 0 and x minus 30 is equal to 0. So x will go on No, the no, I am saying that if we take minus 30x first and then minus 10x, yeah, then so still you will get the same thing. ये देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे x square minus 30x minus 10x plus 300. So you will take this common first, x into x minus 30 minus 10 आएगा into x minus 30. yes, sir. So then what we get, x minus 30 and x minus 10. Okay, sir. So you get the same thing, x is equal to 10 और and 30 या और 30 जो भी है, ठीक है. Clear everyone? Sir, can you? Yes, sir. ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए. तो एग्जाम में जितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो वो मेथड यूज करो, ओके, क्योंकि यू हैव ओनली 1.5 मिनट पर सम, और ये बार तो एग्जाम ऑफलाइन भी है. Sir, can you go to the previous slide just for a minute? Sir, the exam is conducted online only, no? Where are you? We'll discuss that after. You WhatsApp me, I'll let you know. It's offline for most of the Okay, sir. places. Okay. Okay, sir, because I'm in Chennai, Yeah, we have so a center in Chennai also. okay, sir. Yeah. Sir, in Gujarat. We'll let you know that that's not the discussion over here, okay? अभी वो डिस्कस नहीं करना है हमें, अभी हम सम सॉल्व करते हैं, उस पे ध्यान देंगे, ओके. क्वेश्चन नंबर 34 from the same paper 2020. The hypotenuse of a right angle triangle is given as 25. Everyone knows Pythagoras theorem, right? Yes, sir. Yes. So hypotenuse A is square plus B square is equal to C square. very good. The difference between the other two sides is 5 centimeters. Okay. So अगर ये x है और ये y है, तो let's consider x is greater than y. Okay. Therefore, x is equal to y plus 5. Okay. We'll now substitute this y with x. समझ में आया? To find the measure of these two sides, which of the following equation you are going to use? तो अभी क्या होगा, आपका पास है इक्वेशन x square plus y square is equal to 625, which is 25 square. ओके. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट. अभी ये y के जगह हम क्या लिखेंगे, या x के जगह लिखेंगे y plus 5. yes or no? So Yes, y sir. plus 5 the whole square plus y square is equal to 625. So now start solving. अभी देखो ये फॉर्मेट है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ओके. तो इसको कैसे याद रखना है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी ये यहाँ यूज करेंगे तो a क्या है हमारा y, तो y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना होता है 5y प्लस इंटू 2 10y. अंडरस्टूड. प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 625. ओके. समझ में आया?
अभी क्या हो जाएगा, y square ऐड हो Sir, जाएगा. how did you get that 10y and 25? Sometime back we have done that type of sum, okay? x plus y the whole square वाला यहाँ पर बताया था मैंने आपको, x into x x square 1 into x ये वाला पार्ट. तो सेम चीज यहाँ पर भी किया है, और ये आपको मैंने इजी लिख के दिया है. फॉर्मेट क्या होता है उसका, अगर दो नंबर ऐड करके हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, और बीच में जो टर्म आता है वो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया, y स्क्वायर 5 स्क्वायर 25. अभी ये जो बीच में टर्म कैसे आया, 2 इंटू वाई इंटू 5, तो क्या होता है 10y. अंडरस्टूड? जिसने डाउट पूछा था, इज इट क्लियर? Yes, sir. So now we get y square plus y square 2y square plus 10y plus 25 is equal to 625. Now we need to form an quadratic equation, so we'll get this 625 on the other side. So we get 2y square plus 10y minus 600 is equal to 0. Now all the numbers are divisible by 2. So what we'll get, y square plus 5y minus 300 is equal to 0. So this is your final answer. समझ में आया? Yes, Rishik. When you divide on the LHS, then you also have to divide on the RHS, na? But 0 divided by 2 will always give you 0, right? Oh yeah. Please take a screenshot, students. Sir, but over here there is no plus and minus combination given like Yeah, I what you've know. written. So I think it must be a printing mistake in the book. Okay. Also, should I correct the first option or the second option? Anything is fine. Now you just write the correct answer in the book if you want. Okay, sir. Sir, but if we take x minus 5 in place of y plus 5 the whole square, then option from the textbook is coming, na? I'll have to check. Okay, I'll do one thing. I'll solve this question with that method also and then check. Okay. Okay, sir. Okay, now rejoin the meeting. We'll continue with the other sums.